दोस्तों ये जो खबर है ये स्वीडन से आ रही है। स्वीडन में एक बार फिर से कुरान शरीफ को जलाया गया। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहा हूँ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स बीच चौराहे पर खड़ा होकर कुरान शरीफ को जला रहा है। जी हाँ, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रही हैं और जमकर बवाल जो है मचा हुआ है। आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार सुना होगा कि स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाया गया। बहुत सारी खबरें हमारे सामने इस तरह की आई कि स्वीडन में जो है वो कुरान शरीफ को जलाया गया। आप लोगों को बता दूं, हर बार यही शख्स कुरान शरीफ को जलाता है। यानी ये जो शख्स है ये मुसलमानों का, इस्लाम धर्म का इतना बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है कि ये जो है इसी तरीके की हरकतें बार बार करता रहता है। यानी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करता है। किस तरह से बीच चौराहे पर खड़ा होकर मुसलमानों की जो सबसे पवित्र किताब है कुरान पाक, उसको ये जो है बीच चौराहे पर खड़ा होकर सबके सामने जला रहा है। तो इसी तरीके की हरकतें ये बार बार करता रहता है। मुसलमानों को उकसाने की, मुसलमानों के धर्म का मजाक उड़ाता है, मुसलमानों का मजाक उड़ाता है। लेकिन स्वीडन की सरकार जो है वो सोई हुई है और जो बड़े बड़े संगठन हैं वो भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, न ही स्वीडन की सरकार से इस पर सवाल करते हैं। स्वीडन की सरकार सोई हुई है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके देश का एक शख्स खड़ा होकर के आता है और बीच सड़क में, बीच चौराहे में कुरान शरीफ को, जो कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब है, उसको जला देता है। लेकिन स्वीडन की सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। अब पूरा मामला क्या हुआ है, क्यों इस शख्स ने जो है वो कुरान शरीफ को इस तरह से बीच चौराहे पर खड़ा होकर सबके सामने जलाया है, पूरा मामला क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल स्वीडन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है। यानी स्वीडन जो है वो दावेदारी पेश कर रहा है नाटो में शामिल होने के लिए, लेकिन तुर्की इसके खिलाफ है। तुर्की नहीं चाहता कि स्वीडन जो है वो नाटो में शामिल हो। अब नाटो के जितने भी देश हैं उन सब से परमिशन लेनी पड़ती है, उन सब की सहमति लेनी पड़ती है। अगर कोई भी देश उसमें नाटो में शामिल होना चाहता है तो उन सब की परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर तुर्की नहीं चाहता है, तुर्की सहमत नहीं है, तुर्की नहीं चाहता है कि स्वीडन जो है वो नाटो में शामिल हो। बस इसी वजह से जो है वो स्वीडन के लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं तुर्की के खिलाफ। यानी स्टॉकहोम में ये प्रदर्शन चल रहा था। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो स्टॉकहोम में जो तुर्की की एम्बेसी है, तुर्की का दूतावास है, वहाँ पर उसके सामने स्वीडन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब मौका सा लगा करके ये जो बंदा है, ये जो शख्स है, ये प्रोटेस्ट के दौरान ही उठ कर के आता है और बीच सड़क में कुरान शरीफ को निकाल कर जला देता है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट के दौरान ही इस शख्स ने जो है वो कुरान शरीफ को जलाया। अब जिस वक्त ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तमाम दुनिया के मुस्लिम देश जो है वो भड़क गए, स्वीडन पर भड़क गए, स्वीडन की सरकार पर भड़क गए और स्वीडन की सरकार से इस चीज़ के ऊपर जवाब मांगा है कि आखिर ये आपके देश में क्या हो रहा है, कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों की जो पवित्र किताब है उसको जलाया जा रहा है। ये खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम देशों ने इस तरह से स्वीडन की सरकार से जवाब मांगा है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो शख्स है ये मुसलमानों का इतना बड़ा दुश्मन है कि इसने जो है इस तरह की हरकतें करता रहता है और एक बार फिर से इस तरह की हरकत की है। और यही पूरा मामला था स्वीडन का, जो मैंने आप लोगों को बताया। स्वीडन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन तुर्की सहमत नहीं है। तुर्की नहीं चाहता कि स्वीडन नाटो में शामिल हो। इसी को लेकर स्वीडन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया स्टॉकहोम में, तुर्की की एम्बेसी के सामने। वहीं पर इस शख्स ने जो है वो कुरान शरीफ को जलाया, जिसके बाद मुस्लिम देश जो है वो भड़के हुए हैं। आप लोगों की इस पूरे मामले में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।